अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस जी व्लॉग जो है ना वो थोड़ी सी तबीयत जब ख़राब हो जाती है ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता बनाने का, और उस पर फिर उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये बहुत मेहनत का काम होता है और ये तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो बस कुछ ऐसा ही सीन था जिसकी वजह से व्लॉग बहुत लेट हो जाता है। वो डेली रूटीन वाली बात तो शायद रही नहीं। तो खैर यहाँ पे जी हम कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। अम्मी ने पाकिस्तान से भेजे थे बच्चों के हाथ सब कुछ काट के उसको पैक वैक बना के बड़ा मज़ेदार सा, मतलब इसका हम मेथरे की रोटियां, शायद आप लोगों ने वो मेथी वाली रोटी जिसको कहते हैं आप लोग खाते हैं सर्दियों में, वैसे इसका एक अलग टेस्ट होता है। तो खैर मैं तो पाकिस्तान नहीं गई थी तो इसलिए जब ये बच्चे आ रहे थे तो मैंने अम्मी से स्पेशल कहा था कि आपने मुझे ये बना के भेजना है, फिर आटा मैं ख़ुद ताज़ा यहाँ पे गूँध लूँगी और उसके बाद फिर हम करेंगे नाश्ता। तो सुबह सुबह इतनी फजर के बाद मतलब रात में उठ के जब आप पढ़ रहे होते हैं तहज्जुद से फजर तक, तो उसके बाद इतनी शदीद भूख लगती है। सुबह सुबह ही मतलब मैंने बच्चों को जगा दिया था। रूटीन आजकल बड़ी माशाल्लाह सेट चल रही है कि फ़जर में सब उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है वो फिर जागते रहते हैं, नाश्ता वाश्ता होता है, फिर बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक रूटीन थी कि पूरी रात जागना, पूरा दिन सोना और ये वो, मतलब वो जब आई थिंक समर वेकेशंस आएंगे तो मे बी फिर दोबारा से वो रूटीन हो जाए, लेकिन कोशिश यही है कि नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से जा रहा है। और यहाँ पर जी गर्मा गर्म पराठे मैं बच्चों के लिए बना रही थी। साथ में जी हम लेंगे लस्सी और कहते हैं ना जट्टों का नाश्ता, वो मक्खन के साथ चोपड़ी रोटियां, साथ लस्सी, साथ वो, अच्छा इसको मिस्सी रोटी भी शायद कहते हैं, नहीं वो और होती है, उसके अंदर तो प्याज वगैरह सब कुछ मिक्सअप होता है। तो ये जो है ना ये मेथी वाली रोटी है। खैर तो ये मुझे बहुत मज़े की लगती है, इसलिए जो है ना वो स्पेशल जो है वो मैंने आज मंगवाई थी। और यहाँ पर जो है इसके बाद आज का जो प्लान था वो था जी अबू धाबी जाने का। अबू धाबी से पहले ही एलान आता है, आपको पता है मेरी फ्रेंड वहाँ पे रहती हैं, तो वो काफ़ी देर से कह रही थी, तो आज हमारा प्लान बना वो लेने आ रही हैं। जल्दी जल्दी से नाश्ता करेंगे, उसके बाद बच्चों ये जब से पाकिस्तान से आए उनके बैग्स वगैरह लगेज ऐसे ही पड़े हुए थे। ये व्लॉग थोड़ा सा जो है मैं मिक्स एंड मैच कर रही हूँ, कुछ पुराना है कुछ नया है। तो तबीयत मेरी अभी भी ऐसी है कि मुझे बोलने में थोड़ा मतलब इशू हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं आज बहुत दिन हो गए, आज एक व्लॉग जाना चाहिए भाई। तो माशाल्लाह सारे वेट कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब पूछ रहे होते हैं, इतना अच्छा लग रहा होता है। तो बस यहाँ पर जो है ये सब समेटा समेटी करेंगे और सब बैग्स खोले हुए थे, कुछ बैग ये रखे हुए हैं, अभी इनको भी सारा कबर्ड्स में इस तरह से जो कपड़े हैंग करने वाले हैं वो कर देंगे, और जो हैं वो बैग लगेज में रख के रखने वाले हैं वो रख देंगे। यहाँ पर जी अहमद हो चुका है रेडी, बाकी बच्चे भी माशाल्लाह रेडी हो रहे थे। और अहमद से मैं पूछ रही थी, ये उसमें से विंडो में से देख रहा था कि बाहर मौसम कैसे, मैं ऊपर जैकेट पहनूं कि नहीं, मैं उससे पूछ रही थी। मैंने कहा रेडी हो गए इतनी जल्दी से? तो मैंने कहा बाकी अभी सब रहते हैं। अच्छा इसमें अब हुआ ये था कि ये ओरिजिनल वॉइस ओवर था, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी आवाज़ बंद हो गई, आई डोंट नो। और उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा खैर ये ऐसी क्लिप लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जी अहमद साहब बिल्कुल फ़िट किस्म के रेडी होके खड़े हुए हैं और बाकी बच्चे भी हो गए थे रेडी। तो अभी हम निकलेंगे दुबई और दुबई से फिर अबू धाबी लैंड की तरफ। वो देखें प्लेन जा रहा, जो भी प्लेन जाता है मैं बच्चों को यही कहती हूँ, बस बच्चे कहेंगे अब मामा ने कहने पाकिस्तान जा रहा है पाकिस्तान जाने को दिल नहीं करता, लेकिन प्लेन सारे पाकिस्तान में भेजती हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है ना, उफ इतनी प्यारी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और लेकिन ये वो विंटर नहीं है कि आप लोग जैकेट्स पहने या कुछ इस तरह का, मतलब वो सुबह सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद के लिए जाते हैं तो तब ठंडी हवा चलती है, तब लगती है, तब दिल करता है कोई जैकेट पहने या शॉल लें, लेकिन उसके बाद नहीं। तो बस जी आज हम जाएंगे अपनी फ्रेंड के पास और उसके पास 2 दिन स्टे करेंगे। देखें ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, माशाल्लाह इतनी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप बचपन से चलती आ रही है। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अपने बहुत करीब होके भी अपने नहीं रहते, ठीक है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो बहुत दूर होते हैं लेकिन वो बहुत हमारे करीब होते हैं।
तो ये बस जी अल्लाह ताला का एक सर्कल चल रहा होता है। और मैं ये कहती हूँ कि जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपसे इतना प्यार करता है, आप भी उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दें, उतना ही प्यार दें। और बोलें कि अल्लाह की सुपुर्द जो जाना चाहता है वो चला जाए, उसके लिए अल्लाह की सुपुर्द है। और जो हमारे साथ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमें प्यार करता है, हम उसे प्यार करते हैं, वो हमें इज़्ज़त देता है, हम उसे इज़्ज़त देते हैं। ठीक है। अपने ही ख़ानदान की बात अगर की जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन होता है, बहुत अगर नहीं भी हो तो बहुत सारे रिश्ते ससुराल में होते हैं, मेके में होते हैं, और बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं, कुछ भी होता है, जिनके साथ आपका मतलब बहुत ज़्यादा आप इन टच होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिश्ते जो है ना वो टूट जाते हैं इस तरह से। तो उन लोगों को मैं कहती हूँ कि अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए और उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह देना चाहिए। जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप उसको ज़बरदस्ती तो अपने साथ नहीं रख सकते ना। आप कितनी देर उसके साथ ज़बरदस्ती चलने की कोशिश करेंगे? कितनी देर आप उसके साथ अपने रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे? कितनी देर आप उनसे वो चीज़ें जो कि नहीं ज़िंदगी में हुई, उन वो बातें जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उन पे माफ़ियाँ माँग के उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे? कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए जो जाना चाहता है उसको मत रोकें, और जो आपके साथ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें और उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दें, उतना प्यार दें जितना वो आपको दे रहा है, और उसके साथ लॉयल होके दिल से चलें। ठीक है। ये रिश्ते जो है ना ये रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं, और ये नसीब वालों को मिलते हैं। और शायद मैं अगर अपनी बात करूं तो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में इतनी अच्छी दोस्त लिखी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतना इतना ज़्यादा करती हैं मेरा, बहुत बहुत ज़्यादा करती हैं, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं ख़ुद भी उनका बहुत ज़्यादा इस बात की जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और यहाँ पर जी देखें, बातें करते करते हम पहुँच गए अलैन, लंबा सफ़र था। उसके बाद जी हम जब घर पहुँचे तो उसने कहा कि आज का खाना जो है ना वो बाहर बच्चों को फूड कोर्ट पे लेके जाना है, वो जो दिल करेगा वो खाएंगे, और जिसको जो खाना है वो खाएगा। तो बस अभी वो घर से वो सारे उनके बच्चों को, फैमिली को लिया, उनके अम्मी अबू भी पाकिस्तान से आए हुए थे, वो सब इकट्ठे होके फिर हम लोग फूड कोर्ट में चले गए। लेडीज़ थी और बच्चे थे, खैर जेंट्स तो नहीं आए थे। तो यहाँ पर जी बच्चों ने, बहुत ही प्यारा ये अलैन मॉल है। यहाँ पे मैं पहले भी शायद वीडियो बनाई होगी, आई थिंक, मुझे अब याद नहीं है। और यहाँ पर जो है वो सब ब्रांड्स भी हैं और सब फूड कोर्ट भी है। मतलब जैसे हमारा शारजा में कह लें सिटी सेंटर है, सहारा सेंटर है, या इस तरह का कुछ, इसी तरह से ये अलैन मॉल भी है। इसी तरह से बस सब जो हैं वो ब्रांड में यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये लगती है कि यहाँ पर अबायास, यहाँ पे कंदूरा, क्योंकि अलैन जो है वो लोकल्स का है, अरबियों का है। और वहाँ पर हिजाब और स्कार्फ, अबायास, मतलब हिजाब से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज़, और इतने खूबसूरत अबायास, मतलब हर चीज़ आपको जो है अरबी, मतलब कंदूरास, हर चीज़ आपको मिल जाती है। और इतनी अच्छी मिलती है, इतनी अच्छी, और लेटेस्ट डिज़ाइन, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में, और बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में। वो चीज़ जो है ना वो शारजा में मैंने अभी तक नहीं देखी। शायद ये है कि वो लोकल है इसलिए, और यहाँ पे सब कम्युनिटीज़ रहती हैं, शायद ये डिफरेंट है। इसीलिए जो है ना मैं जब भी अलैन जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि अपने लिए 2-3 अच्छे कंदूरे अबाया जो है ना वो मैं ले लूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है वो पता नहीं शॉपिंग होती है या नहीं होती, ये अभी कुछ भी पता नहीं है। तो खैर यहाँ पर जी बच्चों ने अपना फेवरेट, अपनी पसंद का जो उनको खाना था ये ऑर्डर कर दिया था। अब प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिएगा कि आपने बाइकआउट नहीं किया हुआ। आपको पता है जो अरबिक कंट्रीज़ में, मतलब जो अरबी कंट्री हैं वहाँ पर जितनी भी फ्रेंचाइज़ हैं वो चैरिटी नहीं करती हैं। तो ये इसलिए ही हम लोगों ने बच्चों को ऑर्डर लेके दिया था कि जो बच्चों का दिल कर रहा है वो खा लें। तो ये था आज का पूरा दिन, पूरी रूटीन। ये था जी अभी तक का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर अब जाते जाते घर में ना चाय का सामान, और मैं तो इतना थक चुकी थी, इतनी पेन थी कि बस मेरा दिल था कि अब जाऊँ, जाके फ़ौरन से कोई टैबलेट लूँ। और मैं बस, जन्नत ने कहा कि जन्नत को ही जाके मैंने कहा चाय बनाओ, और सबके लिए फिर चाय बनी। और यहाँ पर जी बस हम लोग अपनी चाय पियेंगे, और जन्नत देखें टैबलेट लेके आ गई है। तो बस मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।